नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। राजस्थान की सियासत में अभी एक सवाल गूंज रहा है, आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी इसे लेकर लगातार प्लानिंग में जुटी हुई है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक पार्टी दिग्गजों की बैठक, मुलाकातें हो रही हैं। यही नहीं, सीएम पद की रेस में कई नाम भी सामने आए। इसमें सबसे आगे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ का माना जा रहा था। हालांकि पिछले 2 दिनों के दौरान हुए सियासी घटनाक्रम में ऐसा लग रहा मानो दोनों ही दिग्गज इस रेस से बाहर हो गए। ऐसा हम नहीं बल्कि दोनों नेताओं के बदलने के मिजाज से नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो दोनों नेताओं के सीएम रेस से बाहर होने की चर्चा शुरू हो गई, बताते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं योगी बालकनाथ की, जिन्होंने तिजारा सीट से विधानसभा चुनाव जीता। जैसे ही बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में परचम लहराया तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को की तरह राजस्थान में योगी बालकनाथ को सीएम बनाने के चर्चा जोर पकड़ ली। हालांकि खुद बाबा बालकनाथ इस पर सीधे सीधे बोलने से बचते नजर आए। वहीं अब उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसको लेकर यह लग रहा है कि वो खुद ही सीएम रेस से बाहर हो गए हों। योगी बालकनाथ ने ट्वीट में लिखा है कि पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और अनुभव प्राप्त करना है। बाबा बालकनाथ के इस ट्वीट से साफ मैसेज यही मिल रहा है कि उन्होंने खुद को सीएम रेस से बाहर कर दिया। बात करते हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की, जो फिर से मुख्यमंत्री बनने को लेकर बेहद एक्टिव दिख रही हैं। वसुंधरा राजे की दावेदारी इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनके समर्थन में लगातार विधायक लामबंद होते नजर आ रहे हैं। नतीजों के बाद से ही वसुंधरा के समर्थन में कई विधायकों ने आवाज बुलंद की। यही नहीं, उनके जयपुर आवास पर पिछले दिनों 50 से ज्यादा विधायकों ने पहुंचकर मुलाकात भी की थी। इसी के बाद चर्चा होने लगी कि वसुंधरा राजे का ये शक्ति प्रदर्शन सीएम पोस्ट पर दावेदारी को लेकर है। हालांकि केंद्रीय आलाकमान ने पूरे घटनाक्रम पर नजर रखा। वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया। राजे दिल्ली पहुंची और मुलाकात गुरुवार रात में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। इस मुलाकात के बाद जब वसुंधरा राजे वापस लौटी तो मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। हां, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, हंसी जरूर नजर आ रही थी। वैसे भी कहा जाता है कि राजनीति में बॉडी लैंग्वेज का काफी महत्व है। जिस तरह से वसुंधरा राजे का नड्डा संग गुरुवार की रात 70 मिनट से ज्यादा मुलाकात हुई, इसमें मुद्दा सीएम पोस्ट का ही था। ऐसा माना जा रहा है कि वसुंधरा को मना लिया गया है, यानी अगर मुख्यमंत्री के पद पर कोई नया नाम सामने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष संग मुलाकात के बाद वसुंधरा वहां से बाहर रही और उन्होंने चर्चा की यही की कि वो भी सीएम रेस से बाहर हो चुकी हैं। हालांकि ये फाइनल तभी होगा जब सूबे में नए सीएम का ऐलान किया जाएगा, जिसका नाम सामने आ जाएगा। अभी राजस्थान में सीएम पद की रेस में दिया कुमारी, राजवर्धन सिंह राठौड़ के अलावा सीपी जोशी, ओम माथुर, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव का नाम शामिल माना जा रहा है। फिलहाल इन दिग्गजों में से सीएम की कुर्सी पर किसे मिलेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सबको चौंकाते हुए किसी नए चेहरे को राजस्थान का जिम्मा सौंपेंगे। इस सियासी घमासान को टालने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने दिग्गज नेता राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा है। उनके साथ राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी हैं। अब इन दिग्गजों को फाइनल रिपोर्ट से ही आगे आने वाले सीएम का नाम यहां पर फाइनल किया जा सकता है।